सफ़ेद पानी कभी कभार रहता है, खुजली हमेशा रहती है सारा दिन? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब मेरा ज़्यादा तो होता है कि पीरियड के उस टाइम के बाद जो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। जैसे गाय का घी होता है ना, अगर आपको जड़ से इसको खत्म करना है, गाय का पुराना घी लेना है और उंगली के साथ घी को लेके ना पूरे अपने नाक के अंदर तक, यहाँ तक लगा लो पूरा। उसके पहले जब तक नहीं खाते बहुत ज़्यादा जैसे बेचैनी, खुजली जहाँ होता है वहाँ दर्द भी बहुत होता है। ये डॉक्टर उपासना वोहरा हैं, इनका अपना अस्पताल है। तो हमारी एक एनजीओ है, हम दिल्ली के जितने भी स्लम हैं उनमें जाकर हम पैड्स बांटते हैं। पैड बांटना सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, उसके साथ साथ हम जो भी बीमारियां महिलाएं, बहन बेटियां फेस कर रही हैं उनके बारे में उनको घरेलू उपाय बताए जाते हैं। उसके साथ साथ में दवाइयाँ लिखी जाती हैं जो कि बहुत सस्ते दाम पे 100, 200, 300 रुपए की आपको बाज़ार में मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो जो भी आपको बीमारियां हैं आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक और है। आप ये चीज़ देखो कि अगर आप किसी अस्पताल में कहीं भी जाओगे, आप 200 रुपए की तो पर्ची कटवाते ही हो, तो यहाँ हर चीज़ हम आपके घर में आके आपको बता रहे, तो आपको कितना फ़ायदा है। आप में से पहले मैं बताती हूँ, किसी को कुछ सवाल पूछने हैं किसी बीमारी को लेके? आप बताओ। मैम मुझे पूछना है, मेरे एक तो लेडी प्रॉब्लम है, जो भी प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ठीक है। ज़्यादा मतलब कभी साल भर से हो गया, मैंने कई बार जगह दिखाया, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, दवाई वगैरह भी खाया, कुछ दिन आराम होता है, फिर बार बार ये प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा ठीक है। सफ़ेद पानी गिरता है? हाँ, वो थोड़ा बहुत कभी कभार, उतना नहीं जाता, पहले ज़्यादा जाता, अब उतना नहीं जाता, लेकिन ये इचिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा। अच्छा, जैसे सफ़ेद पानी कभी कभार रहता है, खुजली हमेशा रहती है सारा दिन? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब मेरा ज़्यादा तो होता है कि पीरियड के उस टाइम के बाद जो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे मंथ खत्म होते थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन फिर स्टार्ट। और इस दिक्कत को कितने साल हो गए? साल भर से तो मुझे वैसे माइंड में है कि साल भर से। साल भर हो गया। देखो अभी तो ना मैं आपको बिल्कुल 1-2 देसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको घर पे करनी है, लेकिन उसको करना, आपको बहुत आराम मिलेगा उससे, ठीक है। और बाकी मैं आपको फिर दवा लिख दूंगी, आप वो ले लेना। जब मैं अगले महीने आऊँगी आप मुझे अंतर बताना उसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने जो घर से शुरू करना है, 4 इलायची लेनी है, 1 बोतल पानी में 4 इलायची डाल के रख लेनी है और उस पानी को सिप सिप करके सारा दिन पीना है, ठीक है। बाकी कभी आपने जहाँ खुजली होती है वहाँ कोई तेल लगाया है आज तक? मैंने ऑयल नहीं लगाया, क्रीम वगैरह जो डॉक्टर ट्यूब्स देते हैं ना, ठीक है। अब आपने सिंपल करना है, रोज आप बाजार से ना नारियल का प्योर तेल ले लेना, ठीक है। रोज रात को सोने से पहले ना जितना भी आपका खुजली बह रही है वहाँ पे नारियल का तेल लगा के सोना। और उसमें ऐसा हुआ है कि जांघों में कालापन आना शुरू हुआ है ना, क्योंकि ये इसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और ये ऐसी दिक्कत है जब तक आप दवा खाओगे आपको आराम मिलेगा, जब आप दवा छोड़ दोगे कुछ टाइम बाद वो दोबारा होने लग जाएगी, फिर शुरू होता है। तो इसमें आप रोजाना नारियल का तेल लगाओ। आपके यहाँ पे एलोवेरा बहुत ज़्यादा होगी, एलोवेरा के पेड़, एलोवेरा को रोज नहाने के बाद उसके ऊपर लगा लो, एलोवेरा जेल को। ये 2 चीज़ें आपने घर पे करनी है, ठीक है। और उसके साथ में मैं अभी ये देने के बाद आपको पेपर पेन पे पूरी दवा लिख दूंगी, आप उसको 1 महीना लोगे और अगले महीने मुझे बताओगे। आप 3 से 4 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो जाएगी अगर आप उसको लगातार ले लोगे। नहीं, मैं रेगुलर ही करूंगी, काफी परेशान हूँ मैं, काफी टाइम से दवाइयाँ खा रही हूँ। और ये आप नहीं, मेरे पास हॉस्पिटल में इतने मरीज आते हैं जिनको 15-15, 20-20 साल से ये दिक्कत है, जिन्होंने सब इलाज करा लिए, लाखों रुपए लगा लिए, तब भी वो नहीं होता। और ऐसा नहीं, और इसकी दवाई भी सस्ती आती है और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू। किसी और को कोई सवाल, कोई भी परेशानी है? इसमें इन्फेक्शन हो गया ना, अल्ट्रासाउंड कराया, इन्फेक्शन हो गया, प्राइवेट दिखाया, सरकारी दिखाया, 6 महीना हो गया। क्या दिक्कत आती है? इसी में नज़ला रहता है, इसी में नटी में आ करके जैसे मच्छर नहीं उड़ता है वैसे फुदुर फुदुर करके खांसी उड़ जाता है, खांसी उबरता है। अच्छा, टीबी का टेस्ट हुआ है? हाँ, टीबी की जांच की थी? टेस्ट हुआ, खून जांच हुआ, हाँ। इन्फेक्शन निकला, इन्फेक्शन निकला। अच्छा, जब थूकते हो थूक के साथ बलगम आती है? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, धसका उठता है? हाँ, एकदम ऐसे खांसी सूखी खांसी उठती है, खाली पानी नाक से गिरता है, पानी नाक से गिरता है। जब ले खांसी रहता है जब ले गिरता है, उसके बाद फिर नाक सूख जाता है। अच्छा, एक्सरे हुआ नाक का, तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि नाक की हड्डी बड़ी हुई है? ना वो ना बोला कि इन्फेक्शन हो गया। तो क्या दवा खाया? टीप सुरखती हूँ और गोटी छोटी छोटी दिया वो खाती हूँ।
आराम है? ना आराम तो हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, जैसे गाय का घी होता है ना, अगर आपको जड़ से इसको खत्म करना है, गाय का पुराना घी लेना है और उंगली के साथ घी को लेके ना पूरे अपने नाक के अंदर तक, यहाँ तक लगा लो पूरा गाय के घी को, देसी घी को पूरा यहाँ तक लगा लो इसको। और उसके बाद अपने नाक को लेके ना ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे मालिश करनी है, ये ऐसे। इसको हम जैसे साइनस की दिक्कत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नज़ला होता है, सूखा धसका उठेगा, नाक से पानी निकलेगा और जैसे मौसम बदलेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये इस तरह से पूरा मलना है और घर में जैसे पतीले में थोड़ा पानी उबाल के उसके भाप लो। बाप लेती हूँ तो ये आवरी जोर सूख जाता है। ऐसे नहीं लेना ना, जब आपने घी लगा लिया ना अंदर, उसके बाद जैसे आपने नाक से लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से लेके नाक से नहीं छोड़ना, फिर वो सूखा करेगा। नाक से खींच के और सिर्फ 1 मिनट तक लेना है। ठीक है, ये आप करोगे। इसके साथ में 1-2 दवा मैं बता दूंगी, ठीक है, अभी इसके बाद लिख दूंगी, आप लेना, फिर आप भी मुझे 1 महीने बाद बताना कि कितना अंतर है, और तब तक ये ठीक हो जाएगा। खोखती हूँ एकदम, गला बैठ जाता है। आप ये करना, फिर आप बताना कितना आप फर्क इससे है। करना, जो ये देसी घी वाला बताया ना, गरम करके ना, हाँ ठीक है। देसी घी गुनगुना करके, ये बहुत फायदा करता है। और गाय का ना पंसारी से पुराना घी ले लो, जितना पुराना घी, आप 1 पाव ले लो, 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम, जितना पुराना घी होगा उतना फायदा करेगा वो। ठीक है, पंसारी की दुकान पे, किराने की दुकान होती है ना, जो जैसे किसी बड़े बाजार में कोई बड़ी दुकान हो, उनको बोलना 50 ग्राम, वो आपको इतना सा डिब्बी में पुराना घी देगा। उसके बाद आप नाक में पूरा उसको अच्छे से वो करोगे ना, बहुत, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो नाक के अंदर का हिस्सा है वो सूखने लग जाता है, हर वक्त पानी बहता है, बिल्कुल पानी निकलता रहेगा, ऐसे लगेगा गले में अंदर से बलगम गिर रही है, यहाँ पे ऐसे लगेगा यहाँ से गला फंस रहा है। तो वो चीजों में अपने आप आराम मिलेगा। ठीक है, और बाकी इसमें 1-2 दवाएं हैं, वो लिख दूंगी, आयुर्वेदिक हैं, देसी दवाएं हैं, आप किसी भी दुकान से जाके ले लेना, उसको खाना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे ना एलर्जी है, बड़े बड़े चिपोटे होते हैं, ऐसे मोटे मोटे पूरे शरीर में होते हैं इससे। अच्छा, और ये कभी भी हो जाते हैं लाल कलर के, और कभी भी ठीक हो जाते हैं, और उस टाइम पे खुजली होती है। अच्छा, आपको पता है इस बीमारी को क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या नहीं? बोलते हैं। अच्छा, ये चीज आप लोग भी सुनना, हाँ, इस पित्ती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना पित्ती उछलती है, जैसे बैठे हैं, कभी भी लाल रंग के बड़े बड़े चकते बन जाएंगे शरीर पे, कहीं भी उसमें खुजली होगी और फिर वो अपने आप ही चकते ठीक हो जाएंगे। और उस टाइम पे गर्मी लगती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होती है, पसीना आता है। किसी किसी के घर में ये दिक्कत होगी, किसी ने अपने आसपास देखा होगा, तो इंसान बहुत ज्यादा खुजलाता है उस वक्त। खुजलाते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पित्ती उछलना, और अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अर्टिकेरिया। अब ये क्यों होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना सबको पता है। जैसे कोई इंसान बीमार होता है तो उसके शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए के अंदर एक इम्यूनिटी, हम बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बड़ी अच्छी है। जब हमारे शरीर में उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब जाके ये दिक्कत होती है। और बहुत सारे लोगों को ना कोविड की वैक्सीन जब लगी थी, कोरोना के टाइम पे टीके लगे थे, सबको लगे थे ना, कई लोगों को उसके बाद भी दिक्कत हुई है। जैसे अब इनका है, आपको कब तभी हुआ है ना? हाँ, अब मैं इसका रीजन बताती हूँ, आप इधर आओ। आपको जो ये प्रॉब्लम, बच्चे को भी होता है, मेरे बेटे को भी होता ये दिक्कत मैं बताती हूँ। देखो, जो पित्ती उछलती है, ये वाली जो दिक्कत है, जैसे आपने कहा कोविड के बाद, और ये बहुत सारे लोगों की, मानो यहाँ पे जितने लोग हैं, कोई बहुत जल्दी बीमार होता होगा, कोई बीमार नहीं होता होगा, है ना? और किसी को ऐसे होता होगा हर दूसरे दिन बुखार चढ़ रहा है, नज़ला हो रहा है, और कुछ होंगे उनको कुछ भी हो जाए, कोई मौसम निकल जाए और वो बिल्कुल सही है, होता है ना ऐसा। उसकी जो क्षमता है वो अच्छी है, उसकी खराब है। अब इनकी क्षमता ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, ये बीमार कम पड़ते होंगे, बीमार एलर्जी ज़्यादा हो रही है। देखो, अभी क्या लेते हो दवा? सिट्राजिन की गोली, सिट्राजिन की एक गोली खाते हो, नींद आती है उससे? नींद भी आती है, थोड़ा जैसे आज शाम तक हो, जब थोड़ा कम होती है, दवा का असर करता है, तब जाके ठीक होता है, थोड़ा राहत मिलती है तब। उसके पहले जब तक नहीं खाते, बहुत ज़्यादा जैसे बेचैनी, खुजली, जहाँ होता है वहाँ दर्द भी बहुत होता है। देखो, इसका मैं आपको बताती हूँ, एक मैं घरेलू बताती हूँ, वो करना 2 महीने लगातार। देखो, जिनको भी ये दिक्कत है
बहुत आसान उपाय है। कच्ची हल्दी आती है ना जो अदरक जैसी, कच्ची हल्दी को घिसना है। अगर आपके बच्चों में है जिसकी उम्र 5 साल से कम है तो उसको सिर्फ आधा चम्मच रस निकालना है कच्ची हल्दी का कद्दूकस करके, और इतने से गुनगुने पानी में मिला के दे देना है, ठीक है। लेकिन जो हमारी उम्र के हैं, मानो जिनकी 30 साल 25 साल उम्र है, उनको दिक्कत है, आपको रोज सुबह उठ के खाली पेट 2 चम्मच कच्ची हल्दी का रस घिस के निकालना है और आधा कप गुनगुने पानी में पीना शुरू करो। और आप 1 हफ्ता करके देखना, आपको ऐसे लगेगा कि जो मेरे चकते निकल रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं। इतना बढ़िया काम करता है। दूसरा, इसमें भी दवा ही चलेगी, मैं आपको अभी लिख दूंगी, आप लेना, अगले महीने मुझे बताना। हाँ, इसको जाने में आपको 3-4 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि दवा खाती हूँ तो और भी निकलता है। हाँ, क्योंकि आप अभी जो दवा खा रहे हो ना, उसका काम है दबाना। आपने जब निकला, आपने दवा खाया और उसने उसको दबा दिया, लेकिन आपको तो जड़ से खत्म करना है ना, ताकि वो दोबारा ना हो, ठीक है। इसमें आप दूसरी चीज गोंद कतीरा खा सकते हो, जैसे अब गर्मी का मौसम है, बरसात है, गर्मी है, गोंद कतीरा ठंडक देता है। ये 2 चीजें आप शुरू करो, फिर आप बताना मुझे, ठीक है। करोगे आप? करूँगी। जब अगली बार आएंगे फिर पूछेंगे आपसे हम, ठीक है? ठीक और मैं दवा भी लिख दूंगी, उसको भी लेना है। मात्र 300-400 रुपए की महीने की दवा होगी, आप कहीं भी बाजार से जाके ले लेना। आपने इससे ज्यादा ही पैसे खर्चे होंगे अभी तक, है ना, जगह जगह दिखा के, लेकिन इसका समाधान आयुर्वेद में है और आप परमानेंट खत्म कर लोगे, ठीक है। सो जैसा हमने वादा किया था कि एक लोकेशन पे हम हर महीने जाया करेंगे, हमारा जो प्लान है इनिशियली वो 6 महीने का हम लेके चल रहे हैं कि एक ही जगह पे 6 महीने तक जाया जाए, ताकि महिलाएं यूज़ टू हो जाएं पैड्स के और वो कपड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। देखिए, हम अपनी तरफ से ना 4-5 स्लम्स इस टाइम पे कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर इस कैंपेन को बहुत बड़ा बनाना है तो वो अकेले हम कभी नहीं कर सकते। इसमें हमें कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो ये आप बटन देख रहे हैं लाइक वाला, इसके साथ में शेयर का, वहाँ पे डाउनलोड का भी, उसके साथ में आप थैंक्स का बटन देख रहे हो, आप उस पर क्लिक करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे एक दिन यकीन है कि ये मुहिम बहुत बड़ी होगी और आप लोगों का सपोर्ट इसमें हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसी वीडियोज़ पर शेयर तो यार देखो बनता ही है। थैंक यू।